सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक एंड एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि हमारा ये सीआरपीसी रहने वाले अकॉर्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पेपर है आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है आज का, ये हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि सीआरपीसी से रिलेटेड हमारा वीडियो है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सेक्शन ए में आपके जो है यहाँ पे नोट में दिया हुआ है कि आंसर ऑल द 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरिंग 4 मार्क्स, वेरी शॉर्ट आंसर इज रिक्वायर्ड बट नॉट एक्सीडिंग 75 वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन पेपर की, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका दिया हुआ है कि डिफरेंशिएट बिटवीन कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, तो यहाँ पे संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध के बारे में आपको यहाँ पे डिफरेंस जो है बताना है कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। ठीक है, बाद में आप सेकंड अगर क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका बात करता है कन्फेशन। ठीक है, तो सीआरपीसी का 164 जो सेक्शन है ये आपका कन्फेशन से डील करता है, जहाँ पे मजिस्ट्रेट जो है जो भी एक्यूज पर्सन रहता है, ठीक है, तो उसका कन्फेशन लेता है। ठीक है, तो 164 में आपका यहाँ पे दिया हुआ है, इसी रिलेटेड ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन कैन अ मजिस्ट्रेट एंड कोर्ट ऑफ सेशन टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, यानी कि मजिस्ट्रेट और सेशन वाले अपराधों का संज्ञान कब ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका सेक्शन 190 और 193 और साथ ही में आपका अगर कोर्ट ऑफ सेशन की हम बात करते हैं तो 209 और साथ ही 323, और अगर मजिस्ट्रेट की बात करते हैं तो 325 जो सेक्शन है ये हमारा जो है ये कॉग्निजेंस से रिलेटेड डील करता है, जहाँ पे मजिस्ट्रेट 190 में कॉग्निजेंस लेता है। साथ ही कोर्ट ऑफ सेशन जो होता है, अगर कोई केस मजिस्ट्रेट ने 193 में कमिट किया है या फिर 209 में या 303 में कमिट किया है तो उसको कोर्ट ऑफ सेशन डील करता है। और 325 जो होता है वो मजिस्ट्रेट जो होता है जो यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो या सेकंड क्लास हो, वो अपने केस को जो है कमिट कर ट्रांसफ़र कर देता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कि वो डील करें उस केस को। तो वो 325 में यहाँ पे मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर जेएम सेकंड क्लास जो है उसे कमिट मीन्स उसे मेक ओवर करते हैं केस को, यानी कि ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो अगर हम चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये आपका कंप्लेंट है, जो कि यहाँ पे इसका बेसिक डिफिनेशन क्लॉज के 2 सब क्लॉज डी में दिया हुआ है। और साथ ही इसका अगर प्रोसीजर की बात करते हैं हम लोग तो ये आपका 200 से लेकर 203 तक डील करता है, यानी कि 20 में आपका एग्जामिनेशन होता है, 201 में अगर कोर्ट कंप्लीट नहीं है तो केस को वापस कर देती है और बता देती है कि कौन सी कोर्ट इस केस को कंप्लेंट केस को डील कर सकती है, उसके बारे में वो बता के केस आपका जो भी आपने कंप्लेंट फाइल किया है उसको रिटर्न कर देती है। और साथ ही में 202 में और जब भी वो कंप्लेंट इशू होता है तो सबसे पहले कोर्ट जो होता है इशू मतलब अगर आपका केस इंस्टीट्यूट हो गया तो उसके बाद जो है कोर्ट इशू प्रोसेस करता है, यानी कि सम्मन भेजता है, वारंट भेजता है। ठीक है, तो समन्स केस है सम्मन भेजेगा, वारंट केस है तो या तो वारंट इशू कर देगा या सम्मन इशू करेगा। तो उससे पहले वो इंक्वायरी करता है, फिर डायरेक्ट इंक्वायरी करेगा, फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर देगा पुलिस ऑफिसर को या फिर किसी भी पर्सन को ऑर्डर दे सकता है। तो आपका 202 में है, और साथ ही अगर उसे कुछ ऐसा नहीं लगता है तो 203 में वो केस को डिसमिस कर देगा। ठीक है, पांचवा लास्ट यहाँ पे बात करते हैं डिफरेंस एंड रिवीजन। आपसे लोगों को पता है कि 395 यानी कि 395 में आपका रेफरेंस दिया हुआ है, और साथ ही आपका 397 में आपका जो है रिवीजन के प्रोविजंस स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है आंसर एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरिंग 10 मार्क्स, शॉर्ट आंसर टू बी रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 200 वर्ड्स। ठीक है, तो अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहला यहाँ पे बेसिकली ये दे दिया गया है कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट्स ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन, यानी कि आपको बेसिकली यहाँ पे जो आपका सेक्शन 41A B C D और साथ ही में आपका जो 57 है, 53 से लेकर 54 के बीच में जो है, और साथ ही में आपको 50 है, 50A है, और आपके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो 22 है। तो वो सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे लिखना होता है। अगर हम लोग यहाँ पे 7वां क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका समन्स ट्रायल से डील करता है, यानी कि 251 से लेकर 260 जो है हमारा है वो समन्स केस के बारे में, सॉरी यहाँ पे समरी ट्रायल देवा समन्स केस अगर आता तो फिर आपका 251 से 260 जो है वो समन्स ट्रायल से डील करता है। समरी ट्रायल जो है आपको वो 261 से लेकर 265 जो होता है सेक्शन वो डील करता है समरी ट्रायल के अकॉर्डिंग। तो इसके बारे में आपको यहाँ पे ब्रीफली लिखना है, और साथ ही में ये भी लिखना है कि कौन सा ऑफेंस जो है समरी ट्रायबल है या नहीं। ठीक है, तो उसके बारे में आपको लिखना है, साथ ही में कौन से मजिस्ट्रेट उस केस को ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आप सभी लोगों को पता है कि ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है मेंटेनेंस, यानी कि सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। तो उसके बारे में आपको लिखना है, साथ ही में यहाँ पे आपको 2 केस लॉस पे लिखने होते हैं, जो यानी कि सहारा बानो वाला और डेनियल लतीफ़ी का जो केस हुआ था उसके बारे में भी आपको यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, तो इससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। लास्ट अब सेक्शन सी की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, जो कि हर क्वेश्चन आपको 20 मार्क्स देता है। ठीक है, तो
पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि डिस्कस द क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड एंड मेंशन सेंटेंस व्हिच मे बी पास्ड बाय देम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्रिमिनल कोड्स के बारे में, क्लासेस के बारे में ब्रीफली बताना है, साथ ही में आपको जो कोर्स की पावर है सेंटेंस पास करने का, उसको भी यहाँ पर आपको मेंशन करना है। ठीक है, तो ये आपका है 9वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे डिस्कस करना है बेल की रिकॉर्डिंग, एंड साथ ही में ये भी बताना व्हाट इज द बेसिक फॉर द बेल इन नॉन कॉन्जिबल, यानी कि आपको 436 पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, साथ ही में आप यहाँ पे 437 ऑफ CRPC, और साथ ही आपको 439 जो कि हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन जो बेल प्राप्त इशू करते हैं, मतलब बेल ग्रांट करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे 439 में दिया है। साथ ही अगर आपको आपका बेल कब कैंसिल होगा तो ये 446 और 446A जो है वो बेसिकली इसे डील करते हैं। ठीक है, तो 11वां क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है कि चार्ज क्या होता है, जो कि आपको पता है कि 2 सब क्लॉज सी में चार्ज दिया हुआ है। साथ ही में आपका जो सेक्शन है 211 से लेकर 223, ये बेसिकली चार्ज की रिकॉर्डिंग ही बात करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। अब यहाँ पे हम बात कर सकते हैं समरी केस का। अ ट्रायल विथ विच लेस फॉर्मेलिटी देन वारंट केस एंड मैनर ऑफ ट्रायल इज लेस रेट। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको समन्स केस के बारे में बताना है, और साथ ही में आपको डिफरेंशिएट करना होता है वारंट केस के बारे में कि वारंट केस और समन्स केस में डिफरेंस बेसिकली क्या है। तो आपको यहाँ पे समन्स केस के बारे में यहाँ पे 2W में लिख देना है, और साथ ही अगर वारंट केस है 2X में आप यहाँ पे डिफिनीशन दोनों का दिया होगा। साथ ही अगर वारंट केस की बात करते हैं तो आपका वारंट केस को बारे में आप वहाँ लिख सकते हैं। साथ ही आपको वारंट ट्रायल और समन्स ट्रायल के बारे में भी अगर आप वहाँ पे सेक्शंस मेंशन कर देते हैं और थोड़ा ब्रीफ में लिख देते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स यहाँ पे मिल सकते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, बात करते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट और द केस विच नो अपील इज राइट। तो यहाँ पे आपको बेसिकली 386 को मेंशन करना है, साथ ही में आपको 372 और साथ ही में आपको 376 को भी यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा कि यहाँ पे नो अपील 372 में आपका नो अपील लाई करता है। ठीक है, 376 में यहाँ पे जो है वहाँ पे भी आपके अपील्स मतलब 385 यहाँ पे भी आप वहाँ पे दिया हुआ है, तो आप वहाँ से मेंशन कर सकते हैं इसे। तो यही था हमारा आज के वीडियो में। हम लोग वीडियो कैसी लगी आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, साथ ही अगर हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।